Guys, welcome to Wisdom World. Hope you can understand the previous lecture. Now today we are discussing about the history of Jammu and Kashmir. So first of all, अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर की जो फाउंडेशन थी वो रखी गई थी महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा, और यहीं से हमारा क्या शुरू होता है, डोगरा रूल। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या शुरू होता है, डोगरा रूल। कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। तो सबसे पहले गुलाब सिंह के बारे में पढ़ते हैं। तो गुलाब सिंह जो है वो एक फाउंडर माने जाते हैं रॉयल डोगरा डायनेस्टी के। ठीक है, फर्स्ट महाराजा थे। प्रिंसली स्टेट जो थी हमारी जम्मू कश्मीर बनी थी इसकी, और जम्मू कश्मीर उस टाइम की सेकेंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट थी ब्रिटिश इंडिया की। गुलाब सिंह एक एज ए सोल्जर जो थे वो काम करते थे महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी में। सोल्जर्स थे तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मतलब अचीवमेंट्स हासिल की थी, जिसकी वजह से महाराजा रंजीत सिंह ने इनको टाइटल दे दिया था राजा ऑफ जम्मू। जब राजा ऑफ जम्मू का इनको टाइटल मिल गया तो इन्होंने पॉलिसी अपनाई, कौन सी, एक्सपेंशन की और कंसोलिडेशन की। देन इसके बाद इन्होंने अपने जो टेरिटरी थी इसको लद्दाख और बलिस्तान तक बढ़ा लिया। वहाँ पर तक इन्होंने अपना जो रूल था वो उसको इस्टेब्लिश किया। जब डेथ हो जाती है महाराजा रंजीत सिंह की 1839 में, तो गुलाब सिंह क्या बन जाते हैं, एक इम्पोर्टेंट फिगर बन जाते हैं किसके लेके, लाहौर दरबार की जो पॉलिटिक्स थी उसमें, कि वहाँ पे किस तरीके से चला जाएगा। फिर इसके बाद क्या होता है, 16 मार्च 1846 में एक ट्रीटी होती है, मार्च 16 1846 में जो दिन है उसको, उस दिन को माना जाता है रेड लेटर डे। क्योंकि उस दिन क्या हुआ था, महाराजा गुलाब सिंह की जो ज़िंदगी है उसमें और हिस्ट्री जो है जम्मू कश्मीर की उसमें इसको क्या माना जाता था, रेड लेटर डे। जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया में रेड लेटर डे माना जाता था जब वास्को डी गामा, जब पुर्तगीज़ जो थे वो इंडिया में आए थे। देन जब ये क्या करते हैं, अपना लाइफ जो है हॉर्स पे चलते रहते हैं। फिर क्या होता है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है बिटवीन महाराजा गुलाब सिंह एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जिस ट्रीटी के अकॉर्डिंगली 75 लाख नानक साहिब जो रुपीस थे वो गुलाब सिंह पे करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और इसके दौरान जो स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर है इसकी बुनियाद रखी जाती है। तो गुलाब सिंह का जो टाइम पीरियड था वो रहा था 1846 से 1857 तक। तो ट्रीटी ऑफ गुलाब, जो अगर क्वेश्चन बन जाए कभी कि कौन सी ट्रीटी के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन बनेगा कि किस ट्रीटी के अंडर जम्मू कश्मीर की फाउंडेशन रखी गई थी, वो थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ओके, किस किस के बीच में हुई थी, गुलाब सिंह के और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में, ब्रिटिशर्स के बीच में। तो उस समय कितना, ये एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है कि कितने पैसे जो थे गुलाब सिंह ने पे किए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को जम्मू कश्मीर स्टेट खरीदने के लिए। तो उन्होंने किए थे 75 लाख नानक शाही रुपीस। ओके, अब इनकी अचीवमेंट्स अगर हम देखें कि गुलाब सिंह ने क्या क्या अचीव किया अपने टाइम में। सबसे पहले तो उन्होंने बाउंड्रीज डिमार्केटेड कर दी थी, JNK स्टेट की पूरी बाउंड्रीज सेट कर दी थी। क्राइम को कम किया था, यहाँ तक कि जो बोमबाज और खोखास थी, जो उस टाइम पे पावर्स थी, जो लोगों को वैली में तंग कर रहे थे, जब अपना प्लंडरिंग वगैरह करते थे, उनको ख़त्म किया था, उनकी पावर को तोड़ा था। रेवेन्यू और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को रीऑर्गेनाइज किया था, और स्टेट जो थी हमारी जम्मू कश्मीर की उनको इन्होंने 3 प्रोविंसेस में तोड़ा था। महाराजा गुलाब सिंह ने इसको तोड़ा था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ इन्होंने गिलगिट वाला एरिया भी जोड़ा था। ओके, तो ये 3 प्रोविंसेस थे जिसमें पूरी स्टेट को उन्होंने डिवाइड किया था। कश्मीर प्रोविंस में 2 डिस्ट्रिक्ट थी, एक थी कमराज और एक थी महाराज। जबकि जम्मू प्रोविंस में 4 डिस्ट्रिक्ट थी, एक जम्मू, दूसरी खुपर, तीसरी किश्तवाड़ और जसरोटा।
ठीक है। तो कभी क्वेश्चन पूछ रही है कि गुलाब सिंह के टाइम पे जम्मू में कितनी डिस्ट्रिक्ट थी, 4 थी। और कश्मीर में कितनी थी, 2 थी। कश्मीर वाली डिस्ट्रिक्ट के नाम बताएं, कमराज एंड महाराज। और जम्मू वाली कौन सी थी, जम्मू, खुपर, किश्तवाड़ एंड जसरोटा। लद्दाख जो कि 3rd प्रोविंस था, उसमें कौन सी थी, लद्दाख और गिलगित 2 ही डिस्ट्रिक्ट थी। उसके बाद राशनिंग ऑफ राइस टू द पॉपुलेशन ऑफ श्रीनगर। श्रीनगर के लोगों को चावल देना शुरू किए गए। वो सिस्टम भी किसने चलाया, गुलाब सिंह ने चलाया। यानी कि जो बैगर सिस्टम था हमारा, फोर्स्ड लेबर वाला जो सिस्टम था, उसमें भी इन्होंने क्या लाए, रिफॉर्म्स लाए। रीऑर्गेनाइज किया इन्होंने शॉल इंडस्ट्री को, जिससे काफ़ी ज़्यादा राहत मिली जो वीवर्स थे वहाँ के उनको। और एक इन्होंने ट्रस्ट बनाया जिसका नाम था धर्मरथ ट्रस्ट था। और बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए श्रीनगर में भी और जम्मू में भी। इनके टाइम में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग जो थे, उन्होंने विजिट की थी कश्मीर में। गुलाब सिंह के टाइम पे कौन सा ब्रिटिशर आया था कश्मीर में विजिट के लिए, जनरल लॉर्ड हार्डिंग। फरवरी 1856 में महाराजा गुलाब सिंह अपने बेटे रणबीर सिंह को रूलर घोषित कर देते हैं और खुद अपनी गद्दी को जो है वो छोड़ देते हैं। ठीक है। फिर 1857 में रणबीर सिंह क्या आते हैं, एज ए अपनी थ्रोन पे आ जाते हैं। इनके फादर के बाद अब ये खुद बहुत सारी कोशिश करते हैं, रिफॉर्म्स लाते हैं, किसमें, स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन में। माहिर थे ये आर्ट और लेटर्स में। रिसर्च को काफ़ी ज़्यादा इनमें बढ़ावा देते थे। एक लाइब्रेरी अच्छी खासी इन्होंने बनाई थी संस्कृत और पर्शियन मनुस्क्रिप्ट्स की। और इन्हीं का टाइम था रणबीर सिंह का ही जब JNK स्टेट में लॉज जो थे वो लाए गए थे। सबसे पहले इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के लिए अपने से अच्छी कोशिश की और इसको इम्प्रूव करने के लिए जम्मू प्रोविंसेस को 7 वजारत में डिवाइड कर दिया और कश्मीर को 6 वजारत में। ठीक है, यानी कि 6 एरियाज़ में कश्मीर को, 7 वजारत में जम्मू को डिवाइड कर दिया। इन्होंने इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स लाने के लिए 3 अलग डिपार्टमेंट बनाए जो डील करेंगे सिविल, रेवेन्यू और मिलिट्री अफेयर्स के साथ। 3 डिपार्टमेंट ओपन करते हैं दैट डील विद द सिविल, रेवेन्यू एंड मिलिट्री अफेयर्स। कोशिश करते हैं कि ये क्या करें, लैंड रेवेन्यू का अमाउंट भी क्या करें, फिक्स कर दें, और किया भी इन्होंने। जुडिशियल सिस्टम जो था उसको रीऑर्गेनाइज किया। 2 चीफ कोर्ट्स इन्होंने इस्टेब्लिश की। उन चीफ कोर्ट्स को क्या कहा जाता था, सदर अदालत। एक श्रीनगर में और दूसरी जम्मू में रखी गई। लगभग सारे लॉज, सिविल, क्रिमिनल जो भी थे ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किए थे इंडिया में, वही सारे इन्होंने मॉडिफिकेशन करके कहाँ पे इम्प्लीमेंट किए, JNK में इम्प्लीमेंट किए। जहाँ तक कि जो क्रिमिनल कोड जो एप्लीकेबल था कहाँ पे उस वक्त जम्मू कश्मीर में, उसको कहा जाता था रणबीर पैनल कोड और RPC, जो कि किसके टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया था, रणबीर सिंह के टाइम तक। और जब तक JNK की स्टेट रही तब तक जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था हमारा वो रणबीर पैनल कोड ही रहा था। रणबीर सिंह ने स्टार्ट की थी कंस्ट्रक्शन किसकी, एक कार्ट रोड बनवाई थी रावलपिंडी से लेकर श्रीनगर तक। पोस्टल सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, बनाया। पोस्टल सर्विसेज चलती थी उस टाइम पे मूरी से लेके श्रीनगर, मूरी और श्रीनगर में चलती थी। टेलीग्राफ लिंक सेट किया गया बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर। उस टाइम पे 1857 से 1885 के बीच का ये दौर है और इसमें टेलीग्राफ सर्विसेज भी JNK में शुरू कर दी गई बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर। बड़े सारे स्टेप्स लिए गए जिसमें प्रमोट किया गया ट्रेड और इंडस्ट्री को। सिस्टम जो था टैक्सेशन का उसमें रिफॉर्म्स लाए गए। टैक्स लगाया गया शॉल मैन्युफैक्चरर पर, वो भी क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। पर्सनल इंटरेस्ट लिया था इनमें, किसमें, एजुकेशन को लेके, इसलिए इन्होंने मकताबास और पाठशालास बनवाई थी। मैप जो था वैली का और उसकी सराउंडिंग माउंटेन्स जो थी वो भी क्या किया गया, प्रिपेयर किया गया। यहाँ तक कि जो रघुनाथ टेम्पल कम्प्लेक्स है जो कहाँ पे सिचुएटेड है, जम्मू में, वो भी किसने बनवाया, रणबीर सिंह ने बनवाया था।
इनके टाइम पे जो ट्रांस हिमालय रीजन है गिलगिट और हुंजा वाला वो भी जीते गए थे और जम्मू कश्मीर की टेरिटरी में इंक्लूड कर दिए गए थे। इसके बाद काफ़ी बड़ा एक फेमाइन आता है 1877 से लेके 79 के बीच में, जिसकी इन्हें काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई थी, लोगों की डेथ भी हुई थी और क्रॉप्स भी ख़त्म हो गई थी। एंड इन सितंबर 1885 महाराजा रणबीर सिंह डाई। तो 1885 में रणबीर सिंह की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, जिसके बाद इनके बड़े बेटे जो प्रताप सिंह है वो किस पे आते हैं, गद्दी पे बैठ जाते हैं। महाराजा प्रताप सिंह रूल करते हैं 1885 से लेके 1925 तक, लगभग 40 साल। तो इनके टाइम पे ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, अपना फर्स्ट रेजिडेंट कमिश्नर जो है वो स्टेट में भेज देते हैं। इनके अचीवमेंट्स क्या थी कि सर वाटर लॉरेंस जो थे कैरी करते हैं फर्स्ट असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन द स्टेट ऑन साइंटिफिक लाइन। कि साइंटिफिक लाइन में सर वाल्टर लॉरेंस क्या बनाते हैं, असेसमेंट करते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम की। बैगर सिस्टम जो था, जिसको क्या था, गुलाब सिंह के टाइम पे बैगर सिस्टम में रिफॉर्म आए थे, लेकिन प्रताप सिंह ने क्या किया, इस सिस्टम को अबॉलिश कर दिया, यानी कि फोर्स्ड लेबर जो थी J&K में वो ख़त्म कर दी गई। फिर इन्होंने एक कार्ट रोड बनवाई, वो थी झेलम वैली कार्ट रोड, जो कोहला से लेके बारामूला तक थी और उससे आगे श्रीनगर तक चलती थी। एक दूसरी रोड बनवाई जिसका नाम था बनिहाल कार्ट रोड, जिसको BC रोड से जाना जाता था, कनेक्ट करती थी श्रीनगर को जम्मू के साथ। 1922 में सियालकोट से लेकर जम्मू तक रेलवे लाइन भी बनाई, जिसने लिंक किया जम्मू को ब्रिटिश इंडिया के साथ 1890 में यहाँ पे रेलवे लाइन भी थी। नेटवर्क जो था रोड्स का वो भी लाया गया। टेलीग्राफ लाइन को एक्सटेंड किया गया। किसके टाइम पे आई थी टेलीग्राफ लाइन? रणबीर सिंह के टाइम पे, जम्मू और श्रीनगर के बीच में, और इन्होंने इसको एक्सटेंड कर दिया जहाँ तक कि जम्मू और श्रीनगर को टेलीफोन के साथ भी कनेक्ट कर दिया गया। प्रताप सिंह ने कंस्ट्रक्शन की बहुत सारी इरिगेशन कैनल्स की, जैसे प्रताप कैनल, अपर झेलम कैनल, रणबीर कैनल, उज कैनल, और जहाँ तक कि जो ऑलरेडी मौजूद वो जो कैनल्स थी उनको उन्होंने रिपेयर भी करवाया। नई फ्लड कंट्रोल स्कीम लाई गई। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनवाया गया, कहाँ पे? मोरा में, वाज कमीशन इन 1907। और J&K का फर्स्ट जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है वो भी कौन सा है? मोरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। 1907 में ये बनवाया गया, सो दैट के टाउन जो थे श्रीनगर और जम्मू के, उनको क्या मिल सके, बिजली दी जा सके। फिर कंस्ट्रक्शन हुई वाटर रिजर्वायर की हरवान में। महाराजा प्रताप सिंह ने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को इस्टेब्लिश करवाया। हॉर्टिकल्चर और फॉरेन एक्सपर्ट्स में भी इन्होंने काम किया गया, इम्प्रूव किया गया उसको। डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग वो भी सेटअप की गई, माइनिंग इंडस्ट्री को इनकरेज करने के लिए एफर्ट्स किए गए, सेरिकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए सेरिकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए। सिल्क फैक्ट्री जो थी वो श्रीनगर में सेटअप की गई। महाराजा प्रताप सिंह ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाला किसके ऊपर? एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। तो नंबर ऑफ न्यू स्कूल्स जो थे दोनों बॉयज़ और गर्ल्स के लिए वो भी ओपन किए गए। प्राइमरी स्कूल तक एजुकेशन जो थी फ्री रखी गई। लेटर ऑन डिग्री कॉलेजेस जो थे हर एक श्रीनगर और जम्मू में बनवाया गया। श्रीनगर में जो कॉलेज था उसका नाम था श्री प्रताप कॉलेज, इन 1905 में बना था वो। और प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज जो था 1907 में बनाया गया था जम्मू में। ओके, सो फर्स्टली इन्होंने कहाँ पे कॉलेज ओपन किया? श्री प्रताप कॉलेज 1905 में और प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज 1907 में, ताकि हायर एजुकेशन की जो डिमांड है उसको क्या किया जा सके, फुलफिल किया जा सके। वर्ल्ड फेमस हाउस बोट्स जो थी वो बनवाई गई इन्हीं के टाइम पे। डल लेक में जो आप देखते हो
देन और भी बहुत सारे एफर्ट्स किए गए लोगों को राइट्स को लेके उनको जागरूक करने के लिए, और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए भी इन्होंने क्या डाला, स्ट्रेस डाला। इनके बाद आ जाते हैं 1925 से लेके 1948 तक का जो पीरियड था वो था हरि सिंह का। प्रताप सिंह के बाद हरि सिंह आते हैं। हरि सिंह वाज आल्सो ए लास्ट डोगरा रूलर। हरि सिंह जो थे भतीजा थे किसके, प्रताप सिंह के। क्योंकि देखो अब इनका बोला भतीजा क्यों बना, क्योंकि महाराजा प्रताप सिंह का जो असली बेटा था राजा अमर सिंह, उनकी डेथ हो जाती है 1925 में ही, और महाराजा प्रताप सिंह का अपना कोई भी बेटा नहीं था, जिस वजह से हरि सिंह को क्या बनाया जाता है, राजा बनाया जाता है। और हरि सिंह उस टाइम पे ऑलरेडी कमांडर इन चीफ थे स्टेट की फोर्सेस में। इनकी डेथ हुई थी महाराजा हरि सिंह की अप्रैल 26, 1961 में, जब ये खुद ही बॉम्बे में हुई थी, ठीक है। क्योंकि 1947 में जून 1947 में इन्होंने JNK छोड़ के मुंबई चले गए थे। देन इनकी जो अचीवमेंट्स थी वो देखो किस तरीके से थी कि हरि सिंह हु वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न लिबरल आइडियाज़, इन्होंने सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स लाइक इसमें सोशल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। चाइल्ड मैरिज को उन्होंने रोका। प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो थे वो हर किसी के लिए ओपन कर दिए गए, किसी बिना किसी भेदभाव के। सप्रेशन किया जो इमोरल ट्रैफिक थी वुमेन रेगुलेशन में, उसको ख़त्म किया गया। देन पॉलिएंड्री जो कि बुद्धिस्ट के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट थी, उसको बैन कर दिया गया। लार्ज नंबर ऑफ डिस्पेंसरी इन्होंने ओपन की ताकि हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी से मिल सके। एजुकेशन को बूस्ट करने के लिए इन्होंने एक कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट लाया, जिसके अकॉर्डिंगली प्राइमरी स्कूल्स को ओपन किया गया। कब तक, बाय द एंड ऑफ 1945 लगभग 20,728 प्राइमरी स्कूल थे हमारी स्टेट में। देन महाराजा हरि सिंह अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर फॉर स्कूल एजुकेशन और स्टेप्स लेते हैं हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। इनके टाइम पे JNK बैंक को एस्टैब्लिश किया गया 1938 में, जिसका हेड ऑफिस श्रीनगर में रखा गया। इनके टाइम पे टेलीफोन, टेलीग्राफ और वायरलेस लिंक्ड जो थे वो इम्पोर्टेंट प्लेसेस पे थे। और हाई कोर्ट जो था 1929 में कंस्ट्रक्शन की गई थी हाई कोर्ट की, वो भी किसके टाइम पे की गई थी, हरि सिंह के टाइम पे। महाराजा हरि सिंह जो थे उन्होंने इशू किया था ऑर्डर, क्या प्रोवाइड किया जाए, स्टेट सब्जेक्ट स्टेटस दिया जाए किसको, टू द मलकीज, दैट इज रेजिडेंट ऑफ द स्टेट। मलकीज कौन होते हैं, जो स्टेट में रहने वाले थे, कि उन लोगों को क्या दिया जाए, स्टेट सब्जेक्ट दिया जाए। फिर अक्टूबर 26, 1947 में महाराजा हरि सिंह साइन करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन, किसके साथ, इंडिया के साथ, और अपने बेटे करण सिंह को उस अपना रेजिडेंट बना देते हैं, और खुद स्टेट छोड़ के कहाँ पे चले जाते हैं, बॉम्बे में चले जाते हैं, जहाँ पे इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है 1961 में। इसके बाद एक टाइम आता है कि इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी आती है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का जो जन्म हुआ था वो था 5 दिसंबर 1905 में श्रीनगर में। He was one of the most distinguished leader of जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड लीडर थे, ये बहुत बड़े लीडर थे, और इन्होंने सेंट्रल रोल प्ले किया था स्टेट की पॉलिटिक्स में। इनको एक टाइटल दिया गया था शेर कश्मीर, यानी कि लॉयन ऑफ कश्मीर। एजिटेट किया था इन्होंने किसके अगेंस्ट, जो रूल था महाराजा हरि सिंह का, और आज कोशिश की थी कि सेल्फ रूल मिले किसको, कश्मीर को। ये फाउंडर थे और बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लीडर माने जाते हैं किसके, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जिसको आप NCA बोलते हो। 3 बार ये इन्होंने सर्व किया एज ए हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि ये 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे जम्मू और कश्मीर स्टेट के एक्सेशन के बाद 1947 के बाद। शेख अब्दुल्ला जो थे उन्होंने लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल की इनजस्टिस के खिलाफ, डेमोक्रेटिक राइट्स को लेके।
टायरलेसली वर्क करते रहे राइट्स ऑफ पीपल को लेके, एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को लेके। इनकी जो बायोग्राफी थी उर्दू में वो थी अतिशय चिनार, जिसको वॉज रिटन बाय नोटेड कश्मीरी ऑथर, जिसको बाद में लिखा गया कश्मीरी ऑथर जो थे M.Y. तियांग उनके द्वारा, और इसको पब्लिश किया गया था शेख अब्दुल्ला की डेथ के बाद। शेख अब्दुल्ला की डेथ होती है सितंबर 8, 1982 में। यहाँ तक कि इनके टाइम पे क्या हुआ था, शेख अब्दुल्ला मोहम्मद अब्दुल्ला के टाइम पे एक रिफॉर्म आए थे, रेवोल्यूशनरी लैंड रिफॉर्म लाए थे, लैंड टू टिलर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो वो भी इन्होंने लाए थे। देन यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लास्ट में क्या आता है 2019 तक जम्मू कश्मीर का स्टेटस जो है वो एज ए स्टेट रहता है, और इसके बाद 2019 5 अगस्त 2019 में स्टेट का स्टेटस जो है वो हट जाता है। किस तरीके से, अब आप देखो, मोस्टली बच्चे सोचते हैं कि अगस्त में ही हट गया था, लेकिन एक्चुअल डेट क्या है हमारी 31 अक्टूबर 2019, जब इस जम्मू कश्मीर को स्टेटस मिला था यूनियन टेरिटरी का। 5 अगस्त को सिर्फ एब्रोगेशन हुई थी आर्टिकल 370 की एंड 35A की। उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 में स्टेट का ओहदा हटा के यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनाई गई, और इसके बाद से हिस्ट्री जो है वो हम देखते हैं कि लगातार रिफॉर्म्स आए, लैंड रिफॉर्म्स भी आए, जिसमें टैक्सेस जो है वो इंक्रीज़ हो गए, और म्यूनसिपल टैक्सेस जो थे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए, लैंड टू प्रॉपर्टी पे हुआ, फॉरेस्ट राइट एक्ट आए हमारे पास नए, उसी तरह से बाकी भी धीरे धीरे चेंजेस जो हैं वो आ रही हैं। एंड देन 31 अक्टूबर 2019 से हमारी क्या है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया है वो डिवाइड हो जाता है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। यानी कि 2019 को जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, जिसमें यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर बन जाती है और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बन जाती है। तो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के फर्स्ट जो लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे थे वो रहे थे लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे थे ये गिरीश चंद्र मुर्मू, और उनके बाद आए हैं मनोज सिन्हा जो अभी भी सर्व कर रहे हैं हमारी यूनियन टेरिटरी में। So hope today's lecture you can understand from the brief history of the Jammu and Kashmir from the Dogra rule to present. So do like and share. Hope you can understand this.